सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए मंगलवार का दिन ही क्यों चुना गया? चुनावी परिणाम के बाद वाला दिन ही क्यों चुना गया? क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर सोची समझी साजिश? असल में हमलावर ने जानबूझकर चुनाव परिणाम के बाद का दिन चुना था, क्योंकि उस समय तक जितने लोग के पास प्राइवेट गनर थे, उनके लाइसेंसी हथियार चुनाव आचार संहिता के वजह से जमा थे। इसके अलावा चुनाव परिणाम के बाद सीएम की कुर्सी की गहमा गहमी चल रही थी, जिस वजह से पुलिस भी ज्यादातर उसी में व्यस्त थी। तीसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि सरकार को लेकर असमंजस थी। कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी और बीजेपी को बहुमत मिला था। ऐसे में पुलिस ज्यादा अलर्ट नहीं थी, तो बदमाशों शुरुआती समय में आसानी से भागने का मौका मिल गया। सबसे अहम की हत्या अगर चुनाव से पहले या परिणाम से पहले करते तो ज्यादा तनाव बढ़ता और उन्हें खुद के एनकाउंटर का भी खतरा लग रहा था। इसीलिए पुलिस के कम अलर्ट होने, सुखदेव सिंह गोगामेडी के गनर के पास हथियार नहीं होने और उनके 2 गनर के छुट्टी पर होने का फायदा उठाकर उस दिन को चुना गया। बताया जा रहा है कि गोगामेडी अक्सर किसी से मुलाकात करने के लिए एक हाई सिक्योरिटी कमरे में का इस्तेमाल करते हैं, जहां हथियार लेकर नहीं जाया जा सकता। इसलिए शूटर की साजिश थी कि सुखदेव से मुलाकात उस समय की जाए जब ठीक वो जाने वाला हो। इसलिए शूटर ने नवीन शेखावत के साथ तय समय से देर उनके घर पहुंचे थे। उस समय सुखदेव गोगामेडी घर से निकलने वाले थे। क्योंकि नवीन शेखावत अच्छी पहचान वाले थे, इसीलिए सुखदेव उनसे मिलने के लिए किसी हाई सिक्योरिटी वाले कमरे के बजाय बाहर वाले कमरे में बैठने के लिए आ गए। शूटर इसी जगह मिलना चाहते थे और उनकी साजिश का ये हिस्सा था। बस इसी बात का फायदा उठाकर दोनों शूटर्स ने रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने गोली मार दी। इस हमले में नवीन शेखावत की भी हत्या की गई। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे रची गई इस पूरे हत्याकांड की साजिश। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड विदेश में बैठा राजस्थान का एक कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ही है। रोहित गोदारा ने सुखदेव की हत्या का टास्क और शूटर अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चारण को दी थी। इसके बाद वीरेंद्र के साथ राजस्थान की जेल में रोहित राठौड़ बंद था। रोहित रेप के केस में राजस्थान की अजमेर जेल में वीरेंद्र चारण के साथ बंद था, इसीलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिस पर वो सुखदेव से गुस्से में था। वहीं नितिन फौजी पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज था। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण से संपर्क में आया। नितिन को विदेश जाना था, वहीं पर सेटल होना था। वीरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद से ही सुखदेव सुपारी दी गई। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए आप देखते रहिए G24।